वैसे कि अगर किसी बात के विषय में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? मैं सारे देश की जनता से जानना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा भाषण दिया पार्लियामेंट में, अखबारों में पहले पेज पे छपा, टीवी की खबरों में सीधा प्रसारण चल रहा था। अब आप समझिए कि वो प्रसारण बिना ऑडियो के होता तो कैसा होता, कि प्रधानमंत्री जी का लोकसभा का भाषण प्रसारित किया जा रहा है, सारे न्यूज चैनल्स में बार बार दिखाया जा रहा है, लाइव भी दिखाया जा रहा है और 100 सुपरफास्ट खबरों में भी दिखाया जा रहा है, और आवाज नहीं है, ऑडियो नहीं है, सिर्फ वीडियो है। प्रधानमंत्री जी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऑडियो नहीं है। उस वीडियो को कितने न्यूज चैनल अपनी खबरों में चलाएंगे, और उस वीडियो की क्या कीमत है और उस वीडियो का क्या फायदा है? ये तो एक साधारण बात है। ईडी वाले क्या सबको बेवकूफ समझते हैं? और जो स्टेटमेंट ईडी की तरफ से आया है, कौन ये स्टेटमेंट दे रहा है? ना किसी का साइन, ना किसी अधिकारी का नाम, ऐसे स्टेटमेंट दी जाता है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, अरे ठोक के प्रेस रिलीज दो, अफसर का नाम लिखो, आधिकारिक तौर पे बोलो ना कौन बोल रहा है। ये तो कल को डिनाई कर देंगे कोर्ट के अंदर कि हमने दिया ही नहीं। जैसे एलजी साहब ने 2 हफ्ते पहले कोर्ट में कह दिया डीसीपीसीआर के मामले में कि जो खबर अखबारों में रोज छपती है, बड़ी बड़ी छपी, दिल्ली बाल आयोग को पैसा बंद किया जाएगा, एलजी साहब ने बोल दिया कि ये तो हमने कभी कहा ही नहीं है। तो ईडी कल बोल देगी, या ईडी बताएं कि ये ईडी का आधिकारिक बयान है और फला अफसर जो हैं या फला मंत्री, होम मिनिस्टर दे रहे हों, फाइनेंस मिनिस्टर का बयान हो, ये तो आ जाए लिखा हुआ। साफ साफ कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं, ताकि घुमा फिरा के केंद्र सरकार बात ना करे। सुप्रीम कोर्ट ऑन 2 दिसंबर 2020, 2 दिसंबर 2020 को क्या कहा? केस था परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स। पैरा 17 पे साफ साफ कोर्ट ने कहा, द कोर्ट सेज दैट CCTVs with audio and video recording must be the part of every investigation, so that if investigating agency is using force during the investigation, the same can be caught. It is also to ensure that if there is any discrepancy between the statement made by the witness during the investigation and the signed statement submitted before the court is same or not. तो बड़ा साफ साफ लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम था कि केंद्र सरकार अपने आप को इतना तेज समझती है कि अगर सिर्फ सीसीटीवी कह दिया जाएगा तो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, ऑडियो छोड़ देंगे। तो लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग विद ऑडियो एज वेल एज वीडियो। तो अब ईडी बताए आधिकारिक तौर पे, ये जो प्लांट करने वाला धंधा है ये बंद करो। आधिकारिक तौर पे साइन करके अधिकारी की तरफ से बताए किस अधिकारी का फैसला था कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बता दे। किसी पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा सुप्रीम कोर्ट में। साफ साफ बताएं ऑडियो रिकॉर्ड ना करने का फैसला किया गया था। क्यों किया गया था भाई? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा हुआ है, या ऑडियो डिलीट करी गई है, बताएं ना, आधिकारिक तौर पे बताएं, प्लांट ना करें। साफ है। कोर्ट ने 2 बातों पे कहा, क्या है कि ये तो नहीं कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उससे बदतमीजी की जा रही है, उसको धमकाया जा रहा है,
किसी विषय में उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, यह आना चाहिए ऑडियो में। दूसरा, वो जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो एक्यूज है या विटनेस है, वो क्या कह रहा है। भाई उसने कहा कुछ है, आपने कुछ रिकॉर्ड करके कोर्ट में दे दिया, ये कैसे पता चलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करेंगे। तो बड़ी साफ सी बात है, इसको घुमाया कोई ना जा सकता है। इसीलिए सूत्रों के माध्यम से खबरें प्लांट की जा रही है, सामने आके कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। वरना केंद्र सरकार के अंदर आती आए उनके मंत्री दें स्टेटमेंट कि मैं मंत्री हूं, मैंने कहा कि मैं करूंगी। कोर्ट का कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट का, मैंने कहा मेरे ऑर्डर पे हुआ, कोई आए सामने तो आए। दूसरा, ये मामला इस एक्साइज के मैटर में भी उठा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कोई जनरल बात कह दी है। इस कोर्ट से संबंधित जो जज साहब हैं एम.के. नागपाल साहब, उनके सामने 19 जुलाई 2023 को यह मामला आया और उन्होंने कहा ईडी हैज बीन क्लियरली डायरेक्टेड टू कीप द सीसीटीवी फुटेज इंटैक्ट of the interrogation of the accused and present the same in the pen drive to the accused and to the court। तो बड़ी साफ साफ सी बातें। मुझे लगता है कि ईडी ना कह के केंद्र सरकार जो है ये छोटे छोटे जो काम हैं ये करना बंद करें, सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट करना बंद करें। आए उनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि उन्होंने आदेश दिए थे और क्या आदेश दिए थे। आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि शराब के घोटाले के मामले में आप बात रख रहे हैं। आज जो रेड्स हुई हैं वो अलग मामले में हुई हैं, जल बोर्ड से जुड़ा मामला है। देखिए कई मामले हैं इनके पास, तो रोज ही नया मामला बना देते हैं। तो ये बताते नहीं कि किस मामले में क्या, वो भी सूत्र जो है इनके प्लांट करते हैं, खबर खुद तो आते नहीं है सामने। तो हमें तो अभी तक ये जानकारी नहीं है। हमें तो आधिकारिक तौर पे ये भी नहीं बताया गया कि कहाँ कहाँ पे छापा मारा हुआ है, किस मामले में मारा हुआ है। तो हम लोग तो अभी अंधेरे में ही हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पंकज जी बताइए। ये दिल्ली सरकार के अधिकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सही जानकारी नहीं देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई या फिर जानकारी देने के बारे में हाईकोर्ट ने कहा है। इस पर थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या कोर्ट में मामला चल रहा है। देखिए, जब भी किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता है तो वो सरकार बनाम जिसने मुकदमा डाला उसकी चलता है। अब सरकार कौन है? सरकार का मतलब कोई डिप्टी सेक्रेटरी नहीं है, सरकार का मतलब कोई सेक्रेटरी नहीं है, सरकार का मतलब चुनी हुई सरकार है। और ये बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं, मेरी डायरेक्शंस हैं सभी विभागों को। कोई भी हलफनामा हाई कोर्ट के अंदर दायर हो, सुप्रीम कोर्ट में दायर हो, एनजीटी में दायर हो, वो बिना मंत्री के अप्रूवल के हलफनामा नहीं डाला जाएगा। तो पहली बात तो जो ऑर्डर दिए गए थे उनका उल्लंघन किया उन अधिकारियों ने जिन्होंने हलफनामा दिया। दूसरी बात, जब कोर्ट ये कह रहा है कि झूठा हलफनामा कोर्ट में दिया गया, तो ये तो बहुत बड़ा आपराधिक मामला है। हम लोग भी देखेंगे कि ऐसे अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की जा सकती है। हम तो रिकमेंड ही कर सकते हैं, क्योंकि कार्रवाई करने का काम तो एलजी साहब के पास है। मगर मैं मंत्री के तौर पे आधिकारिक तौर पे बता सकता हूं कि ऐसे कई मामले मेरे सामने हैं जिसमें विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय को गलत और झूठी जानकारी दी है, और वो मामले में विभाग की जानकारी में भी लेके आया हूं, मगर उनके ऊपर यथाउचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सर, इससे एक अलग मामला है कि जो टनल है, प्रगति मैदान टनल जो है, उस पे कई तरह की खामियों की बात अब सामने आई है कि वाटर सीपेज हो रही है, लोगों की जो जान है वो खतरे में है, जिस तरह के क्रैक्स वहां पर आ रहे हैं। दिल्ली की सरकार आपकी है, क्या आप लोगों को लगता है कि उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, वो तो पहले भी जब ये G20 का आयोजन शुरू ही हो रहा था, तब भी ये खबर जो आई थी कि वहाँ पे प्रगति मैदान की तरफ कहीं पे पानी भरता है और वो पानी सीप इन करके उस टनल के अंदर आता है। हमने तो ये भी दिखाया जब G20 हो रहा था तब वहाँ पे पानी भर गया। एलजी साहब इतने नाराज हैं, मुझसे अभी तक नाराज रहते हैं वो उस बात को लेके। तो वो तो सच्चाई है। अब वो मैं बोलूँगा तो फिर एलजी साहब फिर नाराज हो जाएंगे।